प्रेमचंद्र के फटे जूते, है ना। उसकी प्रश्न उत्तर हल करते हैं। गद्य पाठ है। प्रश्न पहला है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र जी का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, ना। उत्तर देखो कौन सी उभर कर आती हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व में निम्न विशेषताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं। देखो, प्रेमचंद गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। प्रेमचंद के विचार बहुत ही ऊंचे थे और सामाजिक बुराइयों से दूर थे। प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था। वे हर परिस्थिति में डटकर मुकाबला करते थे। अगला प्रश्न, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते का छेद हो गया है, मतलब जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल गई है। इस पहले वाले का है ना। लोग को इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। देखो, अब सही की तरफ, तो जो लोग इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते इससे फोटो में खुशबू आ जाए, मतलब सही कथन। क्या मतलब, लोग क्या परफ्यूम लगाकर फोटो खिंचाते, क्या उससे क्या खुशबू आ जाती है? उसमें नहीं आती ना। अगला प्रश्न, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। देखो यहाँ पे क जो व्यंग है, ख और ग है ना। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, मतलब इस पाठ में कहा गया है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, मतलब अधिक पैसे का आता है। जूता टोपी से अधिक पैसे का आता है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूतों पर 50 टोपी न्यौछावर हो जाती हैं। तो इसका देखो, यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से, मतलब पैसे वाले से ना, तथा टोपी का जो मान है वो क्या है, मर्यादा, इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के संबंध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है ना। यहाँ क्या अर्थ है इसका, कि जो जूते हैं उनकी कीमत टोपी से क्या है, ज़्यादा है, लेकिन टोपी को ऊंचा माना गया है क्योंकि वो इज्जत का प्रतीक है ना। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, आज के लोग दूसरा ही अर्थ समझते हैं इसका ना। अगला ख वाला, तुम परिंदे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। सॉरी, पर्दे ना, परिंदे नहीं, पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दे मतलब जो बाहरी दिखावा है ना, फोटो वगैरह खिंचाते हैं, उसके बारे में व्यंग कहा गया है परिसाई जी ने। देखो, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सब कुछ मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है, मतलब उनकी इज्जत का कोई भी मोल नहीं है ना। अब देखो, जिसे तुम घृणित समझते हो उसी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। अब इसका अर्थ देखो, प्रेमचंद जी गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते हैं कि वह उनके लिए हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करे, बल्कि ऐसे व्यक्ति गलत या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही महत्व के अनुसार है। अगला प्रश्न, पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर एक पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल विचार करता है कि नहीं नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद जी के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? देखो, लोग तो प्राय ऐसा सोचते हैं कि दैनिक जीवन में असाधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं और विशेष अवसरों पर अच्छे कपड़ों का। लेखक ने पहले सोचा होगा कि प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण हैं, तो साधारण मौकों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे। परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व जो है दिखावे की दुनिया से अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे बाहर है। कहने का अर्थ है कि जो आजकल के लोग दिखावे की दुनिया
में रहते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए अलग अलग पोज देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि उनके पास नहीं हो तो मांग कर पहन लेते हैं। तो लेखक ने व्यंग कहा कि वो साधारण कपड़े पहने हुए हैं, है ना। तो क्या वो घर में भी ऐसे ही पहनते थे? लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, वो दिखावा नहीं करते थे, तो वो अंदर और भीतर एक समान हैं। अगला प्रश्न, आपने व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करे? जैसे प्रेमचंद के फटे जूते आपने जो पाठ पढ़ा, वो व्यंग आपको किस ओर आकर्षित करता है ना। लेखक का एक स्पष्ट वक्ता है, मतलब लेखक जो भी कहना चाहते, स्पष्ट कहना चाहते, यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिन उदाहरण का प्रयोग किया है, वे व्यंग को और भी आकर्षित बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बात को अत्यंत सरलता से किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर क्या किया है? व्यंग किया है। अगला प्रश्न, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को की इंगित करने के लिए किया होगा? मतलब टीले शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया होगा? देखो, टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है। यहाँ नदी में जो टीले बने हुए हैं, उनको एक ऐसा माना जाता है कि वो रास्ते में रुकावट डालते हैं। इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि मानव के सामाजिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न, रचना की अभिव्यक्ति वाले प्रश्न है ना। आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है? आज की दुनिया देखो दिखावे की दुनिया है ना, दिखावे की ओर ज़्यादा झुकी हुई है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान भी उसकी चरित्र वेशभूषा पर आधारित हो गया है ना। सादा जीवन जीने वाले को पिछड़ा समझा जाने लगा है। देखो, इसमें 7वां प्रश्न आईएमपी नहीं था तो इसको छोड़ दिया है ना। अगला प्रश्न, अब देखो भाषा अध्ययन की है ना। ये भाषा अध्ययन में कुछ मुहावरे छाटने हैं, उसका प्रयोग करना है। उंगली का इशारा, मतलब कुछ बताने की कोशिश करने से उंगली दिखाते ना पर, तो मैं तुम्हारी उंगली का इशारा खूब समझता हूँ, इसका प्रयोग का अर्थ है ना। उंगली का इशारा मतलब कुछ बताने की कोशिश, इसका प्रयोग कर सकते हैं, मैं तुम्हारी उंगली का इशारा खूब समझता हूँ। व्यंग मुस्कान मतलब मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, तुम अपनी व्यंग भरी मुस्कान से मेरी तरफ मत देखो। अर्थ है ना, बाजू से निकलना, बहुत कठिनाइयों का सामना करना। इस कठिन परिस्थिति में तुमने मेरा साथ छोड़कर बाजू से निकलना सही समझा। अगला, रास्ते पर खड़ा होना यानी बाधा पड़ना, तुम मेरी सफलता के रास्ते में खड़े हो। दूसरा है ना इसका, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है बताइए। अब देखो क्या क्या विशेषण बताए गए। तो देखो, इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्न विशेषणों का प्रयोग किया है। विशेषण है ना, निम्न विशेषणों का प्रयोग किया है। कौन से विशेषण? महान कथाकार थे, उपन्यास सम्राट कहा गया है उनको, जनता का लेखक कहा गया है, और साहित्य पुरखे कहा गया, युग प्रवर्तक। इन ये उनकी क्या है, विशेषता बताई गई है इनकी ना, विशेषण युक्त शब्द है। अब धन्यवाद, सभी लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।